नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता विनीत सिंह ने एक बार फिर से पार्टी के वरिष्ठ नेता पशुपति कुमार पारस और प्रिंस राज पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, यह कहावत इन दोनों नेताओं पर पूरी तरह से चरितार्थ होती है। विनीत सिंह के इस बयान को पार्टी में चल रही अंदरूनी कलह और नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवालों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। प्रवक्ता विनीत सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी को अपने निजी स्वार्थ और पारिवारिक विरासत की तरह इस्तेमाल किया है, वे अब जनता की नजरों में बेनकाब हो चुके हैं। पार्टी को जिस दिशा में ले जाना था, उस रास्ते से भटकने वाले नेताओं को अब जनता और पार्टी कार्यकर्ता बखूबी पहचान चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि लोजपा को नई सोच और नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ाया जाए, जो सिर्फ परिवार नहीं बल्कि विचारधारा और जनहित के लिए भी समर्पित हो। विनीत सिंह ने यह भी कहा कि पशुपति पारस और प्रिंस राज जैसे नेता अब भी खुद को बहुत प्रभावशाली समझते हैं, लेकिन असलियत ये है कि पार्टी के असली सिपाही अब जाग चुके हैं। युवाओं की नई पीढ़ी अब नेतृत्व संभालने को तैयार है और लोजपा को एक बार फिर से बिहार की राजनीति में मजबूती से खड़ा करेगी। उनके इस तन से यह साफ झलकता है कि पार्टी में बदलाव की लहर चल रही है और पुराने चेहरे अब धीरे धीरे किनारे लगाए जा रहे हैं। विनीत सिंह का यह बयान लोजपा की आगामी रणनीति और भविष्य की दिशा को स्पष्ट संकेत भी दे रहा है। तो और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप इस वीडियो में देखिए। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, ये मुहावरा चरितार्थ होता है पूर्व मंत्री और उनके भतीजे पूर्व सांसद पशुपति कुमार पारस और प्रिंस राज दोनों पे, जो कि राजनीतिक रूप से मृत्यु हो चुके हैं। जिस समाज से आते हैं उस समाज का सरनेम भी अपने नाम के साथ जोड़ने में इनको 1 साल पहले तक शर्म महसूस होती थी और समाज का वोट चाहिए। हालांकि समाज ने और बिहार की जनता ने इनको बिल्कुल खारिज कर दिया है, नकार दिया है। विडंबना देखिए, पूर्व मंत्री अपने बड़े भाई दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी को अपना भगवान कहते हैं, उनके नाम पे विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, पर वो इस दुनिया में नहीं है, तब ये अमर्यादित भाषा का प्रयोग उनके लिए कर रहे हैं। और उनकी पत्नी, जो हमारे नेता चिराग पासवान जी की बड़ी मां है, उनको संपत्ति से बेदखल करने के लिए, घर से निकालने के लिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर साजिश रच डाली। और इस साजिश में कौन सहभागी है? पूर्व सांसद की मां। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों महिलाएं सरकारी शिक्षिकाएं हैं, स्कूल एक दिन भी नहीं जाती हैं, अटेंडेंस रजिस्टर मंगवा के साइन करती हैं और तनख्वाह उठाती हैं। ये गांव के लोगों का कहना है। तो सरकार को इस पे जांच करनी चाहिए। और सबसे बड़ी हास्यास्पद बात यह है पूर्व सांसद जी कि आप जब न्याय अन्याय की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि आपने उस महिला के साथ कौन सा न्याय दिया था जिसको कि आप मैगी बना के खिलाते थे। कहने का मतलब यह है कि आप लोग के नियत में खोट है। आप लोग के पास न जनता का जनाधार है, न उनके हृदय में जगह है, फिर भी आप अपने कुकृत्यों से बाज नहीं आते हैं। सावधान रहिएगा, क्योंकि अगर नियत यही रही तो नियति भी यही होगी। आपने देखा कि विनीत सिंह के इस तीखे बयान ने एक बार फिर लोजपा रामविलास के भीतर चल रही अंतरकलह और नेतृत्व को लेकर उठते सवालों को उजागर कर दिया है। उनका यह तंज न सिर्फ पशुपति पारस और प्रिंस राज पर व्यक्तिगत हमला है, बल्कि पार्टी के अंदर बदलाव की एक स्पष्ट मांग का संकेत भी है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया जैसी कहावत का प्रयोग कर उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि पुराने नेता भले ही प्रभावहीन हो गए हों, लेकिन अब भी अहमियत जताने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अनुसार पार्टी परिवारवाद से बाहर निकलकर एक वैचारिक और जन सरोकार आधारित राजनीति की ओर अग्रसर हो रही है, जहां नई पीढ़ी के नेताओं को आगे लाने की जरूरत है। और उनका यह बयान सिर्फ असंतोष का इजहार नहीं, बल्कि आने वाले समय में पार्टी की दशा को लेकर एक बड़ा संकेत भी दे रही है। ऐसे में साफ है कि लोजपा के अंदर बड़ा बदलाव होने वाला है, जहां युवा नेतृत्व, पारदर्शिता और जनहित को प्राथमिकता दी जाएगी। और विनीत सिंह की बातें यही बताती है कि पार्टी अब नए विचार और नई ऊर्जा के साथ खुद को फिर से स्थापित करने के लिए तैयार है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।